अजय, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा हमने तो वो मार्केट देखी की और हमने आपने साथ में देखी है कि 2 अपर सर्किट और अगले दिन एक लोअर सर्किट, इतना तो कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हो जाता, क्या टेक्निकल चेंज होता है? धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, मुझे लगता है टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों साथ में चलता है। जैसे लाख रुपए अगर हम गवार देख रहे हैं तो टेक्निकल पे दिखता है, हाँ दिखता है, लेकिन उसको फंडामेंटल रास्ता दिखाता है। आज कोई भी ऑपरेटर की जब बात करते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए, ऑपरेटर को कोई आकर कुछ बोल दे कि भाई ये ले लो, वैसा नहीं होता है। वो अपना पैसा लगा रहा है तो वो पूरा फंडामेंटल, टेक्निकल, डेटा साइंस क्या बता रहा है। तो आई थिंक जो पहले हम बोलते थे भाई ड्राइव एंड कमोडिटी, ठीक है थोड़ा बहुत होता होगा, बट आज की डेट में इंफॉर्मेशन इतना रैपिडली मूव हो रहा है, तो आई थिंक टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल और अब नई चीज़ है वो डेटा साइंस। ये डेटा क्या बता रहा है, सेंटिमेंट्स भी डेटा होता है, तो ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन आज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन पहले इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती थी तो कोई भी एक उसका बेनिफिट ले सकता था, बट बिकॉज ऑफ मीडिया एंड जो इन्फॉर्मेशन मार्केट में चल रहे हैं, तो आई थिंक कि आज के डेट में इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, सबको अच्छा मौका भी मिलता है, बट मार्केट में बायस होकर बैठना ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव बोल सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक टेक्निकल फंडामेंटल बोथ गोज हैंड इन हैंड। फंडामेंटल खाली थोड़ा सा हिंट देता है और टेक्निकल उसको लेवल तक बताता है कि यहाँ तक मैं जा सकता हूँ। वो सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए, जो आपका सवाल है कि बाकी कमोडिटीज में जो गिरावट है, कमोडिटी क्यों गवार क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करती। गवार आप देखिए इंडस्ट्रियल कमोडिटी ज़्यादा है आज, टेक्सटाइल में, प्रिंटिंग में, सभी जगह यूज़ हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एनर्जी है। जिस ढंग से एनर्जी का एक क्राइसिस बना हुआ, लास्ट ईयर नवंबर में यूएस प्रेसिडेंट ने क्लियर बोला कि हम लोग जो इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं दैट इज एनर्जी इन्फ्लेशन। तो एनर्जी इन्फ्लेशन को कम करना है तो प्रोडक्शन बढ़ाना है। और जिस ढंग से अभी हमने यूके से, यूएस से ऑलरेडी मार्च में स्टेटमेंट आ चुका था, वी विल बी गिविंग अ कैपेक्स, बट अभी तक वो फंड अरेंजमेंट नहीं हुआ है। इन अ कपल ऑफ मंथ्स अगर ये कैपेक्स आ जाता है तो एनर्जी इज द मेजर ड्राइवर फॉर गवार। तो गवार को इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि इंडस्ट्री की यूज ज़्यादा है, चाहे फूड हो, चाहे और हम टेक्सटाइल में, प्रिंटिंग में है, या ऑटो दो चार और इंडस्ट्रीज हैं, काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है, फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री को जब रिवाइव करना है तो दे नीड है गवार। और जिस ढंग से रुपया गिरा है तो हम काफ़ी कॉम्पिटिटिव है आज की डेट में, क्योंकि जब पहले गवार कम बढ़ता था तो सबसे ज़्यादा टेंशन ये रहती थी कि चाइना वाला स्लिक वाटर या और कुछ लेके नहीं आ जाए हाथ में, बट राइट नाउ वी आर एट कंफर्ट लेवल। तो आई थिंक कि गवार का जो कंजम्पशन है वो डेफिनेटली आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, ठीक है, तो हमने सारे ग्राउंड्स यहाँ पर कवर कर लिए। आई थिंक विल डायरेक्टली गो टू प्राइसेस नाउ। लास्ट टाइम मैंने कुछ प्रेजेंटेशन रखा था, क्योंकि जब तक फैक्ट्स नहीं रहता है तब तक काम करने में मज़ा भी नहीं आता, तो आज का भी एक प्रेजेंटेशन है। आई विल रिक्वेस्ट कि प्रेजेंटेशन एक बार आप ऑन कर दीजिए। देखिए, गवार में डेफिनेटली लास्ट टाइम भी मैंने प्रेजेंटेशन इसलिए दिखाया था बिकॉज फंडामेंटल और टेक्निकल मैं दोनों ही चीज़ को देखता हूँ। तो इस बार भी अगर हम देखते हैं गवार के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है, जो भी प्रेजेंटेशन है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो ग्रुप में मैंने बार बार डाला भी था, गवार इस बार पैसा नहीं देगा। हमने वॉलिटिलिटी काफ़ी देखी मार्केट में, लेकिन मार्केट उसका कारण था हमारा ये, एक सेकेंड, इसमें लीजर है, लीजर है कि इसमें लीजर है कि इसमें, तो ये है हार्मोनिक पैटर्न, और ये 2021 के अंदर बना था और एग्जिट हाई जो बना था 7100 का बन चुका था। तो यहाँ से हमने देखा कि मार्केट रिवर्सल के काफ़ी अच्छे चांसेस दिखा था। अगला कैंडल हमने 2022 से बनते हुए देखा, जिसके अंदर, हाँ थैंक यू, यहाँ पे हमने गिरावट आते हुए बनते हुए देखी है। चलिए नहीं चल रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इनडिसीजन है, तो ये मतलब मार्केट में जो मंदी आ रही थी वो अब खत्म होते हुए दिख रही है। प्राइस परफॉर्मेंस ऑलरेडी जो हमने व्यूज दिए थे, उसके बाद मार्केट 7.5% गिरावट आई। दिसंबर में हार्मोनिक बना था, 14% की तेजी आई। यहाँ पे कुछ गलती जरूर हुई है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्च में यूएस कैपेक्स को फंड कर देगा, क्योंकि प्रेशर काफ़ी था, बट अब ये शिफ्ट होता है नवंबर में। नवंबर ध्यान रखना, मैं आपको चार्टिकली भी प्रूफ करके दिखाता हूँ, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों कैसे साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी गलती हुई, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन तेजी का था, बट कैपेक्स नहीं आने की वजह से मार्केट में गिरावट है। बट 5800 का लेवल तोड़ने के बाद ये कंफर्म हो चुका था कि मार्केट मंदी में जाएगा, और 13% की गिरावट हमने आते हुए देखी। प्राइस परफॉर्मेंस देख लिया, हाईलाइट्स में स्वाट अगर देखें तो काफ़ी हद तक ये स्वाट एनालिसिस फेवरेबल में है गवार के, चाहे आप एक के आसपास की भी क्रॉप पकड़ो। बिकॉज ध्यान रखिए, फ्यूचर मार्केट
आप जो सोचते हो वो पहले से प्रेडिक्ट करके चलता है। तो अगर आप 1.25 1.30 तक की भी बात कर रहे हो तो प्राइजर ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। तो जो भी फैक्टर्स है वो अभी काफ़ी सपोर्टिव है। एक्सपोर्ट ये सब है। सीजनैलिटी नॉर्मल हम छोटे टर्म के लिए देखते हैं, तो अगला महीना थोड़ा पॉजिटिव फिर गिरावट ये चलता रहेगा। मेरा जो प्रोजेक्शन रखता है वो ज़्यादा करके मैं 6-8 महीना या साल भर का लेके चलता हूँ, बिकॉज इंट्राडे 1-2 दिन 1-2 हफ्ता ये मार्केट में अभी वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू रहेगी। टेक्निकल्स में आते हैं, हम लोग 5 पैरामीटर पे इसको चेक करते हैं ताकि एक ओवरव्यू पूरा मिल जाए। पहला है RSI। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी भी RSI ने कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिया है, इट्स बिलो 52, विच मीन्स मार्केट में एज ऑफ नाउ एक जो कंसोलिडेशन फेज है वो कंटिन्यू रहेगा। सिमिलरली गवार गम की भी बात करें, सेम सिनेरियो बना हुआ है। वॉलेटिलिटी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ दिस वी कैन प्रेडिक्ट। अगर हम इस इंडिकेटर की बात करें तो मैं बता सकता हूँ कौन से महीने में मार्केट में बड़ा मूवमेंट आने वाला है। अब मैं जो पहले चीज़ बताया कि नवंबर में इलेक्शन है और यूएस पे ध्यान रखना, वो वॉलिटिलिटी आपको यहाँ पे दिखाई देती है। इट इज़ राइट नाउ अराउंड 21। जब तक ये 22-23 के ऊपर पॉजिटिवली मूव नहीं करता है तब तक मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। अब इस चीज़ को दो चीज़ से जोड़ के देखिए। अराइवल प्रेशर है मार्केट में, वो मार्केट को बढ़ने नहीं देगा। यूएस इलेक्शन है, यूएस को लॉलीपॉप देना ही पड़ेगा, एनर्जी में कैपेक्स डालना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके खुद के स्टेटमेंट है नवंबर में कि हमारे यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो ये रैली आई है उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। तो अगर इन्फ्लेशन कम करना है तो डेफिनेटली उनको एनर्जी, ऑलरेडी यूके ने ये चीज़ समझी है और कर चुकी है। तो ऑलरेडी मेरा टेक्निकल, फंडामेंटल और जो अराइवल प्रेशर जो आप बोल रहे हो, चाहे 1 पकड़ो, 1.10 पकड़ो या 89-90 पकड़ो, ये सारे के सारे अगले 2 महीने मार्केट को नहीं चलने देंगे। हाँ, एक दायरा रहेगा जो रेंज में मैं बताता हूँ, बट ये टेक्निकल इंडिकेटर आपको ये बताता है मार्केट में मूवमेंट कब आने वाला है। ये चीज़ मसालों में भी मैंने डेट के साथ बताई थी कि 10 फरवरी तक आपको नया हाई बनते हुए दिखेगा। सिमिलरली ये इंडिकेटर बता रहा है अगला महीना 2 महीना एक दायरा रहेगा, लड़ाई होती रहेगी आपस में, लेकिन नवंबर के बाद मार्केट में एक अच्छी रैली आएगी जो आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैकडी ऑलरेडी पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुका है, बट कंसोलिडेशन जोन में है। सिमिलरली गवारगम में भी सिग्नल पॉजिटिव आ चुका है दोनों में। वर्टेक्स पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ऑलमोस्ट ये रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है इचिमिको में, बट मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं। हाँ, ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिए। 2013 में हमने एक बड़ा फॉल देखा था, इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है 2014 के अंदर, ये मंथली चार्ट है। आप यहाँ से देखिए, ये ब्लू लाइन एक स्लाइडिंग डाउन साइड दिखा रही। यहाँ का ब्रेकआउट हमने 2021 में देखा था जब 4550 का लेवल तोड़ा और मार्केट में 7145 का हाई मारा। 2 रेड लाइन जो बनी हुई वो चैनल को इंडिकेट करती है, जहाँ पे ऑलरेडी लोअर चैनल टच कर चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये वर्टिकल लाइन है, जो ब्लैक कलर की वर्टिकल लाइन है, इसको हम बोलते हैं टाइम फिबो। टाइम फिबो हमें बताता है कि कब मार्केट में मूवमेंट आएगा। आप देखिए, पहले 4-5 छोड़ दीजिए, 2019 में जैसे ही ये लाइन यहाँ पे आई है, दिखेगा नहीं, हाँ, ये वाली लाइन अगर देखोगे आप 2019 की, जो सोमानी जी के बाजू में से जा रही है, तो यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट में तुरंत जो तेजी थी वो फ्लैट हुई और मार्केट में बड़ी गिरावट आ गई। यही चीज 2021 के अंदर आप देखोगे तो मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई, रेड लाइन का सपोर्ट लिया और बड़ी तेजी ली। जब भी ये वर्टिकल लाइन चेंज होती है मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है, और ये कब चेंज हुआ है, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। पहला ग्रीन कैंडल बन चुका है, रेड का सपोर्ट है, 23.6 का फिबोनाची है जो 45 का है। तो वर्स्ट इन केस 44 के नीचे नहीं जाएगा। देखिए, मार्केट है, चीजें चेंज होती रहती है, गेट अपडेटेड टाइम टू टाइम, बट आई थिंक डाउन साइड जो बेस है वो 44,000 का है। हायर साइड में अगर मैं इसी रेड लाइन को फॉलो करता हूं, फेज बाय फेज जाएगा, बट 8,126 का हाई दिखाएगा। लेकिन इट विल टेक टाइम, मैं अगेन ये बोलता हूं, टाइम लगेगा। फेज बाय फेज में आप जाएंगे तो आपको 5700, 5800, 7100 फेज बाय फेज जाएगा। मैं ग्रुप में ये शेयर कर दूंगा, बट 8,000 की तैयारी मार्केट कर रहा है। गवार सीड में एक पैटर्न और बना है, जैसे मेरे कलीग ने भी बताया था कि पैटर्न्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं टेक्निकल में, तो ये थोड़ा बहुत डेवलपिंग पैटर्न है। कप एंड हैंडल पैटर्न, जो चाय का कप होता है वैसा ही बनता है ये। तो आप देखेंगे 2013 से एक राउंडिंग बॉटम अच्छे से बना है, बेस डबल क्रिएट किया है। 7180 ये लेवल एक ध्यान रख लेना, अगर 7100 का लेवल तोड़ा, उसके पीछे कारण है, उसका मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट में दिया, मैं शेयर कर दूंगा।
ऊपर में ये कप का, जो लोग टेक्निकल देखते हैं उनको पता है, डेप्थ ऑफ द कप जो है वो टारगेट ऑफ द कप होता है विच कैन गो अप टू 10,000, बट मैं 10,000 की बात नहीं करता हूँ, बी प्रैक्टिकल। 8,000 8,100 एक कस्टमेबल लेवल है। सिमिलरली गवार गम में भी ये चीज बनी हुई है। गवार गम में इनफैक्ट डबल बॉटम 2 बार कर्व बनाया है, ये मैं आपको आगे वाली स्लाइड में दिखाता हूं। यहाँ पे 2 बार मार्केट ने सेम फ्रीक्वेंसी में एक बॉटम भी क्रिएट किया हुआ है और टॉप बना हुआ है 10,500 का। जैसे ही हमने 10,500 का लेवल तोड़ा, 13,700 का लेवल हमने छुआ। अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। ये लेवल आराम से टूटता हुआ दिखता है, जो 16,400 का लेवल, जो ब्लू वाला लाइन है, यहाँ तक दिखाता है। और इसी चीज को अगर मैं थोड़ा और एक्स्ट्रापोलेट करता हूं तो मुझे लगता है प्राइजेस जाने में और भी ऊपर है, लेकिन डाइजेस्टेबल लेना चाहिए। मैंने मसालों में भी ये चीज बोला था, पेपर पे प्रॉफिट दिखना नहीं चाहिए, बुक्स में आना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है 16,400 तक का लेवल गवार गम में, जबकि डाउन साइड जो रहेगा वो 8,100 के आसपास का मार्केट में वर्स्ट इन केस सपोर्ट पकड़ के चलो। बट ओवरऑल टेक्निकल फंडामेंटल सारे अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो गवार सीड में 4500 से 5500 का इनिशियल रेंज रहेगा। 4500 के नीचे एज ऑफ नाउ कोई सिनेरियो नहीं है। जो 4400-4500 का रेंज कभी, मैं ज़्यादा, बहुत जन बोलते हैं सब पिन पॉइंट आपने जो बोला वही दिखना चाहिए, नहीं। मार्केट है, थोड़ा बहुत वेरी करेगा, 150 रुपये, वो ध्यान रखिए। लेकिन ऊपर में गवार 8,120 जो 127% ऑफ फिबो है। और गवार गम की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बुलिश है, बिकॉज जैसे दिनेश जी ने भी कहा रेशियो में ब्रेकआउट आ रहा है, और रेशियो मुझे लगता है 2.75 तक भी जा सकता है, और ये स्पाइक करेगा, सस्टेन नहीं करेगा, अगेन उस पर बताऊंगा। विद दिस थैंक यू सो मच। ओके, आप इत्मीनान से बैठ जाइए। और बहुत सारे नंबर्स और बहुत सारी लाइंस थी जो आप दिनेश जी के पीछे से ले जाने की कोशिश कर रहे थे, बट आपकी जो रेंज है वो बहुत ही बड़ी थी, 3700 से और ऊपर में 8100 गुआर सीड के लिए। तो अगर किसी को लेना हो तो क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैं गुआर सीड में? पहले देखिए, रेंज का मैं एक क्लियर बताता हूं। 2019 सितंबर से कमोडिटी की सुपर साइकिल चालू हुआ। आप कोई भी कमोडिटी उठा के देख लो, किसी ने नहीं सोचा था कि कॉटन 70 सेंट वाला 150 सेंट चल जाएगा। तो सभी कमोडिटी में सुपर साइकिल चल रही है एज ऑफ नाउ। तो ये गवार को जो लास्ट ईयर देखा था डेट वाज अ ट्रेलर, इस बार पूरी पिक्चर दिखेगी अच्छे से। तो रिस्क क्या है? 5% नीचे, 15% ऊपर? ऑलरेडी वी हैव सीन, जो क्रॉप साइज को देखकर हमने रिस्क देख रहे थे, या रिसेशन को फियर, रिसेशन आ चुका है, अब वो रिस्क नहीं है। तो आई थिंक डाउन साइड में अगर गवार सीड की बात करें तो 4400 के आसपास का मुझे लगता है एक बेस बने। बट हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, कभी भी उस चीज को लेकर मत बैठो। 44 के नीचे सस्टेन करता है, हाँ 37 के भी लेवल दिखते हैं, बट वो प्रोबेबिलिटी हार्डली 10% है। गवार गम के लिए 8100 या लेट से 8000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल आप मान के चलिए, उसके नीचे नहीं। लेकिन रेशियो पे नजर रखिए, रेशियो में ब्रेकआउट है, उसका चार्ट में डालना भूल चुका था, बट मैं वापस ग्रुप में डालता हूं, जिसमें 2.65 से 2.75 तक का जंप मिलेगा। और कमोडिटी की ये अभी भी सुपर साइकिल चल रही है, इसके लिए ये बड़ा रेंज है पॉसिबल। मुझे याद है लास्ट ईयर भी जब हम आपसे बात कर रहे थे, आप एक ही चीज पे अटके हुए थे, रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, व्हिच आई थिंक वी सॉ दैट हैपन। कल कितना ऊपर खुलेगा? नहीं खुलेगा तो क्लोजिंग कहाँ पे होगी? क्लोजिंग पॉजिटिव है कल का तो पता नहीं, लेकिन मेरे को ये पता है 2023 में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाली कमोडिटी है वो गवार कॉम्प्लेक्स बनेगा। पिछले साल मैंने देखो, मंदी जो दिखता है मैं वही बताता हूँ, तो इसलिए मैं डेटा लेके आया हूँ। तो मेरे हिसाब से अगले साल कमोडिटी का जो हम किंग बोलते हैं गवार को, डेफिनेटली निकलेगा। हाँ, 2-4 हिंट वेव्स है बीच बीच में, जैसे नवंबर का यूएस इलेक्शन है, कैपेक्स है, बट 2023 में गवार कुछ भी कर लीजिए, हर एग्री में मसाला और गवार ये दो We have now Mr. रजनीश गोयल जी, उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि श्री अजय केडिया जी को सम्मानित करें। दोस्तों जोरदार तालियां। बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा है ये हम सभी के लिए।